इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दस प्राण होते हैं मनुष्य के पास, 10 पूरे रहते हैं। इसके उपरांत 11वां प्राण अन्न माना जाता है और उसको लाने के लिए 12वां प्राण धन माना जाता है। लेकिन 12वां प्राण इतना कमज़ोर है, वह बहुत सारा धन देने के उपरांत एक मुट्ठी चावल भी, चना भी नहीं मिलता, ऐसा भी समय आ सकता है। जब पूर्ण काल हो जाएगा यह पंचम, तब प्रलय का काल आता, ये भी बताया है। प्रलय का अर्थ सब कुछ समाप्त कर देना है। फिर भी संसारी प्राणी आज तक इन प्राणों के माध्यम से जीता आया है। इसके लिए अन्न के बिना चलता नहीं, यह केवल मनुष्य और तिरंचों की अपेक्षा से कहा। देवों के पास यह राशन अमृत के रूप में मिलता है, और वह भी ऐसा नहीं कि जब कभी भी अमृत खाते रहो या पीते रहो। बरसों के बाद एक बार, और श्वास भी लेना इसके लिए अनिवार्य, श्वासोच्छ्वास प्राण है। बड़ा विचित्र है, आप सो जाते हैं, कुछ पता नहीं रहता कौन क्या आता है जाता है, फिर भी आप प्राण श्वासोच्छ्वास लेते रहते हैं और क्या करते हैं, छोड़ते भी हैं। ग्रहण भी हो रहा है और त्याग भी हो रहा है। एक बात पूछनी है आपसे, नहीं छोड़े तो अच्छा है, ग्रहण ज़्यादा करते जाओ, होगा ही नहीं। छोड़ा हुआ जब तक अपान वायु को छोड़ोगे नहीं, तब तक प्राण वायु को ग्रहण कर नहीं सकते। इस प्रकार रात दिन काम चल रहा। आप कहेंगे बहुत कुछ हम इनको अन्न देते हैं, प्राण देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इसके द्वारा इसका जीवन बचा है। यह आप लोगों की गलत धारणा है। किसी को किसी के माध्यम से इस प्रकार जीवित रखा नहीं जाता। फिर भी उपचार से व्यवहार में कहा जाता है कि दान भी आवश्यक होता है। छोटी सी बात है, किंतु आप लोग जीवन पर्यंत याद रखेंगे। एक मूर्ति बना गई थे और मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी। एक शिल्पी ने आकर के कहा, इसकी प्रतिष्ठा कब होनी है? होने ही वाली है, सामने सामने तिथि में। लेकिन ये मूर्ति, मंदिर तो बहुत सुंदर बना है, मूर्ति भी बहुत सुंदर है, लेकिन यह मूर्ति निर्दोष नहीं है, सदोष है। क्या कह रहे हो? हाँ, किस आधार पर कह रहे हो? हम पूछना चाहते तो पूछ लो, तो हम बता दें। बता दो आपको क्या है इसमें दोष। ऐसा कर लो, इस मूर्ति को
फोड़ो घन पटक करके। कल तो प्रतिष्ठा होनी है, कैसे होगा? लेकिन सदोष रखना चाहो तो सदोष रखो। उसके कहने से, तुम्हारे कहने से हम फोड़ रहे हैं, बना करके देने होगा, हाँ ठीक है। तोड़ा, एकदम उसमें से एक मेंढक कूद गई, दो छोटे मेंढक कूद गए। देखा उसमें पानी भरा हुआ था। पत्थर में पहले उसको तराश करके मूर्ति बनाया गया। मूर्ति के भीतर वो प्राणी रह रहे हैं। आप लोगों ने पानी उसमें डाला है क्या? बोलो, नहीं डाला? कोई न कोई डाला होगा। हाँ, उसके प्राण जो है उसके माध्यम से ये सब काम हो रहा है। उसके लिए इतना राशन मिल रहा है, इसलिए वो जीवित थे। यह प्राणी प्राण के बिना बचकर नहीं सकता। इसलिए जब तक आप इन प्राणों की रक्षा करेंगे तो इस जीव की रक्षा होगी। यदि प्राणों को सुरक्षित नहीं रखोगे, निश्चित है आप यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना, भले ही ऊपर का शरीर छूट जाएगा, किंतु भीतर का जो शरीर इन शरीरों को देने वाला है वह तेजस कारमणादिक है। उसके बिना इसकी यात्रा नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे शुभ भाव करो जिसके द्वारा शेष जीवन दानमय, धर्ममय, त्यागमय हो। दूसरे के ऊपर उपकार करने के भाव हमेशा बने रहें और इन सब प्राणों से ऊपर उठ करके जो प्रभु बने हैं उनका ध्यान हम करते रहें और उसी के अनुसार उनके पद चिन्हों पर हम भी चल करके भगवान के पास जाना चाहते हो? हैं? सोच लो, पूछ लो, अपने भीतर के भगवान को पहले पूछ लो। जो होनहार है उसको पूछो। मोह तोड़ना पड़ता है, मोह तोड़ेंगे तो निश्चित। तो वह शिल्पी को ये ज्ञान हो गया, किसी को नहीं हो रहा था। ये कैसे जाना? और कुछ नहीं, चंदन का लेप कर दिया गया और पूरे उसके शरीर में मूर्ति के तो सब कुछ सूख गया, पेट भर गीला रह गया। बस यही इसकी पहचान है, यहाँ पर इसका दोष है। इसी प्रकार आप लोग भी इस पेट को सदोष मान करके निर्दोष आहार दो, ताकि सांसारिक सभी दोष समाप्त हो जाए। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, कहीं कहीं पर मंथन से नवनीत निकलता है। यह व्यापक रूप से अर्थ निकाला जाता है। मंथन के बिना नवनीत की उपलब्धि नहीं होती। किंतु मंथन किसका हो, यह भी सर्वप्रथम हमारे दिमाग में रहना चाहिए। यदि हम जल का मंथन कर ले तो 24 घंटा करते रहोगे तो भी
बार बार उसमें देखो नवनीत आ रहा है क्या नहीं, मक्खन तैर रहा है क्या नहीं, तो वहाँ पर कोई तैरेगा नहीं। फिर किसका करे? दूध का मंथन कर ले। दूध का भी मंथन करते रहो तो भी आप नवनीत नहीं पाओगे, क्योंकि दूध को जब तक तपा करके और उसके सहयोगी तत्व जामन का उसमें प्रयोग नहीं करोगे तो नवनीत नहीं निकलेगा। नवनीत को निकालने के लिए दही ही चाहिए। ऐसा नहीं कि तक्र मठा को ही आप बिलोते रहो, मंथन करते रहो, तो उससे भी नहीं मिलेगा। कई लोग निष्प्रयोजन ही इस उपयोग का करते रहते हैं, उसका मंथन व मंथन नहीं माना जाता है। कई लोग बैठ करके यदि समय गंवाना है तो ताश पत्ते वगैरह खेलते रहते हैं। क्या कर रहे हो? तो कहता हम ताश पत्ते खेल नहीं रहे हैं, तुम समय पास कर रहे हो, तुम समय का अपव्यय कर रहे हो। इसलिए जो व्यक्ति इस दिशा में यह अर्थ निकालता है, हमें मंथन करना है, लेकिन किसका मंथन है? किसी भी विषय को लेकर के हम मंथन चालू कर दें तो वह कोई हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग शांति के साथ बैठ जाओगे तो संभव है हम जो जीवन में दर्शन करते प्रभु का, उसका अर्थ हमारे सामने तैरता हुआ आ जाए। हम केवल शब्दों तक ही सीमित रहते हैं, किंतु उससे विशेष अर्थ नहीं निकाल पाते। किंतु जो व्यक्ति शब्दों में नहीं, शब्द में और क्या है, इसको भी देखना होता है। इसलिए सुनने में ये आता है, लकीर के फकीर मत बनो। इसका अर्थ क्या? लकीर के फकीर का अर्थ तुकबंदी मात्र नहीं है, इसके साथ अर्थ जुड़ा हुआ है। शब्द के द्वारा हम क्या देख रहे हैं? शब्दों में अर्थ है या आत्मा में अर्थ है? इसको समझना बहुत कठिन है। आज का युग शब्दों में तो डूब गया है, लेकिन उसका अर्थ का स्रोत दूसरा और कुछ है। शब्द सुनने में आता है, किंतु अर्थ सुनने में नहीं आता, समझने से आता है। आप समझने की चेष्टा करेंगे तो अवश्य ही विद्वत जनों के संबंध रखोगे, तब ये समझ में आने लग जाता है इसका अर्थ क्या है। किंतु यह भी पूरी यात्रा शब्द की नहीं है, किंतु वह यदि इसका तात्पर्य क्या है, प्रयोजन क्या है, ये देखेंगे, तब शब्द भी गौण होता है, अर्थ भी गौण होता है, भाव विशेष होता है। जिन भावों के माध्यम से हमें उन वस्तुओं का आलोड़न करने का सार्थकता अवश्य पड़ती है। आज का युग किसी भी प्रकार से ऐसे सुनते हैं, बड़े बड़े केंद्र खुले हुए हैं अध्ययन के, अपने एक एक विषय के बारे में, किंतु सबका एक ही प्रयोजन है, अर्थोपार्जन। आज विद्या अध्ययन कर रहे हैं, किंतु वह कॉलेज महाविद्यालय वगैरह खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह खोल रहे हैं, किंतु वह और कुछ नहीं कर रहे हैं, करा रहे हैं, केवल व्यवसाय के लिए सब काम कर रहे हैं। नए नए वायरल निकल रहे हैं,
नई नई बीमारियां फैल रही हैं। अब इन बीमारियों के लिए और सोचते हैं कि हमें क्या होना है। अब केवल गायों के बारे में पीछे पड़ गई वायरल, और वहाँ सैकड़ों गाय एक साथ बहुत कुछ ही समय में मरण को प्राप्त हो रहे हैं। किसी के हृदय में कोई अनुकंपा देखने को उपलब्ध नहीं होती। जब मनुष्य भी इस प्रकार चले जा रहे हैं तो पशुओं को कोई पूछने वाला है ही नहीं। ऐसी स्थिति में भारत ही एक ऐसा देश है, वह चिकित्सा के साथ साथ किसकी चिकित्सा, मनोमीमांसा पहले चाहिए। दया के अभाव में अर्थोपार्जन करना किसी भी प्रकार से वह योग्य नहीं है। इस युग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। प्रयोजनभूत तत्व क्या है, इसका नाम है सम्यक दर्शन की ओर यात्रा है। आप लोगों को सोचना चाहिए हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। इस वर्तमान में किसी भी विद्यालय में इसका कोई विबोध नहीं दिया जाता है। कर्म सिद्धांत क्या है, इसके बारे में किसी को चिंता तक नहीं है। और सभी को यह तो लगन लगी है हमारी संतान पढ़ी लिखी हो, हमारी संतान विशेष कमाने वाली हो, भले ही उसको 7 समुद्र के बाहर जाना पड़ा हो। माता पिता सब भूल जाते हैं पुत्र और पुत्रियों को। पुत्रियों को भूलना तो फिर भी ठीक है, पुत्रों को कैसे भुलाया जाए। लेकिन माता पिता को ये चिंता रहती है यदि यह पुत्र को हम योग्य पैसे के अपेक्षा से नहीं बनाएंगे, इसका कल्याण नहीं होने वाला। इसी पीछे माता पिता भी रहते हैं। लेकिन जब यह उनका इरादा गलत निकलता है तब उसका माथा ठोकता है, मैंने ये क्या कर दिया। किंतु बच्चों को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं रहता। बच्चे जब माता पिता नहीं रहते उस समय सोचने लग जाता है माता पिताओं ने मुझे क्या करके ये करवा दिया है, ये मुझे समझ में नहीं आता। इधर उधर पूछा जाता है तो बच्चे, सभी बच्चों के माता पिताओं का यही हाल देखने को उपलब्ध होता है। इसलिए यह युग केवल कोरा पानी का मंथन कर रहा है। हाँ, यदि औषधोपचार के साथ पानी का मंथन किया जाता तो वह पथ्य के रूप में भी सामने आ सकता है। तो पानी के द्वारा भी चिकित्सा आयुर्वेद में अभी भी जीवित है। हाँ, पित्त से यदि कोई विकार हुआ है तो उसके लिए जल को कितना तपाना। कफ के माध्यम से जीवन में यदि मान लो खतरा पैदा हुआ है तो उस कफ के लिए कितनी मात्रा में उस जल को तपाना। यदि वात के कारण ये ऐसा हो रहा है उस जल को इतने अंश में ही तपाना। कितने में भाग शेष रहे। किसी भी विकार में ये तीनों बातें अवश्य होती हैं और ऐसी चिकित्सा भी की जाती है। औषध के बिना चिकित्सा तो यदि होती है केवल शुद्ध और अपने आयुर्वेद में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं। किंतु यह आयुर्वेद आज वर्तमान में भारत तक भी सीमित नहीं रहा, सिकुड़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब जितनी भी दवाई करो, जीवन पर्यंत दवाइयों के बीच में भी रहो, तुम्हारी चिकित्सा होने वाली नहीं है चिकित्सा। इसलिए अब तो आंखें खोलो।
ऐसे गायों का, ऐसे गायों को मौत हो रही है। अभी विश्व में ही ये चिंता फैल गई। महाराष्ट्र में भी उसका प्रवेश हो गया बताते हैं, और हरियाणा में, पंजाब में भी इसका फैलाव हो गया। देखते देखते ही 1-2 दिन के भीतर अच्छे नस्ल की गायें भी नीचे धड़ाम से गिर रही हैं। उसके लिए फूले फूले हो जाते हैं शरीर में, उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है। ये किसके वजह से हो रहा है? या तो भगवान जानते हैं, या तो आयुर्वेद ग्रंथ जानते हैं। इसके लिए दवाई निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं। दवाइयाँ यदि नहीं भी मिलती तो पानी के माध्यम से भी। और हमारे यहाँ नियम संलेखना के लिए आचार्यों ने कहा, तुम पानी पर आ जाओ। यदि पानी भी आपके लिए बाधक बन रहा है तो पानी का भी त्याग करो और तुम पंच नमस्कार के ऊपर ध्यान दो। और वो जो घर में रहे उनमें से मुख्य जो ग्रह लक्ष्मी है या गृह मंत्री है, वह एक थाली में कुछ चावल और कुछ भी कोई धान होगा, दाल होगी, उसको गिन रही थी, गिन नहीं रही थी, बीन रही थी। एक एक करके बीन रही थी। जिसको खाली बैठा था एक अड़ोस पड़ोस का, वो आकर के पूछता, क्या कर रहे हो? बोलती नहीं वो। उधर देखें तो इधर संवाद हो जाएगा। बोलती ना, वो ये बोलती नहीं। 1-2 बार उसने कहा, फिर चुप बैठा। ये अपने कार्य में व्यस्त थी, इधर उधर देखना भी नहीं। तो कोई कुछ बोलता है तो उसका उत्तर भी नहीं देना और ध्यान नहीं देना। बस इतना ही है। बाहर जो भेजे हैं वो लोग आने से पूर्व तक यहाँ पर सब व्यवस्थित कार्य करना है। सब कुछ उसने जैसे बिल्कुल एक एक चावल और दाल गिन रही हो, लेकिन वह 2 बातें करती थी। एक तो इधर करती थी और एक तो इधर करती थी। कैरम खेलते समय अपने पीस को अपनी ओर ले आना और दूसरे के पीस को कोने में धकेल देना। हाथ से नहीं, जो हाथ में मिली स्ट्राइक उसके मन टाइगर जिसको बोलते हैं, उस प्रकार कर रहे हैं। बाद में अब तो मैं बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकते हो। अब ये क्या कर रहे थे? इसलिए बताना आवश्यक है। यह यदि नहीं करते तो क्या होगा? कोई भोजन के लिए आएगा, भूख लगी है, और यदि मान लो उसके दांत में थोड़ा सा सीनियर हो गए हो, चबा दे तो क्या होगा? गिर जाएगा। क्योंकि चावल और दाल तो है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे कंकर भी हैं, और वो कंकर भी दुकानदार की कृपा है, वो उसी तोल के, नाप के, तोल के किए हुए रहते, उसमें मिला देते।
ताकि वो चावल के साथ उसकी भी कीमत आ जाए। उससे बचाना अनिवार्य था। महाराज जी यही तो बताएंगे, इसलिए हमने सोचा तुम लोग जाकर के आ जाओ, फिर बाद में हम कहेंगे। महाराज जी ने दोनों के लिए उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है जो कोई भी आप भोजन बनाते हो उसमें किससे बचना है, जिससे बचना है उसको बाहर भी निकालना है। वहीं पर एक रख दोगे तो मिल भी सकते हो पुनः। इसलिए मैं ये ध्यान से काम कर रही थी। हाँ, कल तो हम भी गए थे और महाराज ने यही बात कही थी। क्या बात कही थी? सब कुछ आपके पास है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, किंतु भेद विज्ञान नहीं है। तो अरे दोष को दोष तो समझो और गुण को गुण समझो। गुण को लेते हो तो दोष को फटकार दो। आप दोष को तो रख रहे हो और गुण को फटकार रहे हो। पागल हो क्या? नहीं बोलो महाराज, हम पागल तो अध पागल हैं। भेद विज्ञान बिन जाने दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। उसी वर्ण का, उसी तोल का, उसी के समान दाल भी है, चावल भी है और उसमें कंकड़ भी है। उससे दूर होना अनिवार्य है, नहीं तो दान टूट जाएंगे। भेद विज्ञान के अभाव में पर ग्राहक को हाथों आते हैं। नमोस्तु आचार्य भगम। एक बार हाथ ऊपर करके तालियों का गूंजन करें महानतम योद्धा के चरणों में। ये अंतिम पंक्तियां आप सबकी तरफ से ऊपर वालों ब्रह्मांड की तरफ से पंक्तियां कि सामान कुछ भी नहीं पर ग्राहक लाखों आते हैं। कैसी दुकान? दुनिया का एक बात दुकानदार है जहां लोग धक्के खाते और आनंद मनाते हैं दोस्तों, कि सामान कुछ भी नहीं पर ग्राहक लाखों आते हैं। बहुत गौर से सुनना सभी लोगों, सामान कुछ भी नहीं पर ग्राहक लाखों आते हैं, दिखाई देता नहीं और बांध के ले जाते। सामान कुछ भी नहीं पर ग्राहक लाखों आते हैं, दिखाई देता नहीं और बांध के ले जाते हैं। लेता कुछ भी नहीं, लेता कुछ भी नहीं, लेता कुछ भी नहीं पर लाखों को गुजर देता है। ये जो दरवेश है, हमने इसका हुनर देखा है। ये नजर उठाता नहीं पर झोलियां भर देता है, झोलियां भर देता है, झोलियां भर देता है, झोलियां भर देता है। नमोस्तु आचार्य। जय लो परम पूज्य संत श्रवण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की आज आचार्य भगवान ने कि इतनी करुणा है कि गैलरी वालों के भी यहाँ से आशीर्वाद आचार्य जी दे रहे हैं। सभी लोगों का यहाँ आज के दिन विशेष अतिथि के रूप में आचार्य भगवान का दर्शन के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा है, ऐसे केंद्रीय सदस्य माननीय धनंजय जी गुंडे साहब यहाँ आए। उनको निमंत्रित करते हैं, वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के ये मेंबर है। ऐसे धनंजय जी गुंडे जैन समाज का प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक आयोग में कर रहे हैं। उनको हम निमंत्रित करते, वे आए और आचार्य जी को शास्त्र प्रदान करे और श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। आज के दिन शास्त्र प्रदान के लिए हम निमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर रंजीत
हीरालाल गांधी एवं परिवार सोलापुर निवासी वे आए। इन्होंने आज के दिन 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दी है। अब वे आकर आचार्य जी को शास्त्र दान करें। पवन कुमार जी, अभय कुमार जी सेठी दिल्ली निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। श्री सुरेश जी, सरिता, रोहित जी, अंकित जी, नेहा, नैना पाटनी परिवार कलकत्ता निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक वेदी के लिए स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र प्रदान करें। राजेंद्र जी, राजेंद्र कासलीवाल, राजेश जैन मुंबई गुवाहाटी निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में आचार्य जी को शास्त्र दान करें। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी के ट्रस्टी आए हैं। उन्होंने भी छत्र चामर भामंडल के लिए 55,555 की यहाँ घोषणा की है। सभी कुंथलगिरी ट्रस्टी लोगों की भावना, यहाँ क्षेत्र के ओर से, सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी की ओर से सभी ट्रस्टी आए हैं और सभी ट्रस्टियों की भावना है आचार्य जी का अगला चौमासा कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर हो जाए। और ये भावना लेकर कुंथलगिरी के ट्रस्टी आई है। वे सभी कुंथलगिरी के ट्रस्टी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके निवेदन करेंगे कि आचार्य जी हम कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पधारे। श्रेणिक विद्याचंद्र जी गांधी लातूर निवासी, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती सुषमा जैन, जया जैन, आयुष जैन अकलतारा निवासी, इन्होंने भी आज के दिन सोने की एक अंगूठी दी है। वे भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज विशेषकर वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोलापुर संस्थान के यहाँ लगभग 400 छात्र और छात्राएं आई है कि ये सभी आयुर्वेदिक कॉलेज 600 लोग आए हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे वालचंद इंस्टीट्यूट के लगभग 27 शाखाएं हैं। और वालचंद इंजीनियरिंग कॉलेज की विशेषता ये पूरे भारतवर्ष का जैन समाज की माइनॉरिटी प्राप्त देश का पहला कॉलेज है वालचंद कॉलेज। ऐसे कॉलेज के ट्रस्टी लोग करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनके लिए इस विशेष छात्र छात्राओं के लिए 600 छात्र छात्राओं के लिए आज दोपहर में आचार्य जी का विशेष प्रवचन होने वाला है। इसी के साथ आचार्य रत्न देशभूषण मुनि आचार्य देशभूषण महाराज जी ने जो शांतिगिरी ट्रस्ट निर्माण किया, उस ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट PR पाटिल, सेक्रेटरी पासगोंडा पाटिल बेड़कियाड़, वे भी आए हैं। उनकी भी भावनाएं यहाँ आचार्य जी का विहार कोतली क्षेत्र के ओर हो जाए और वहाँ आचार्य जी का आगमन हो जाए, ये भावना लेकर कोतली शांतिगिरी ट्रस्ट के ट्रस्टी आए। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री क्षेत्र स्तवनिधि क्षेत्र के चेयरमैन माननीय तात्या साहेब पाटिल भोज गांव के पाटिल हैं और बेड़का गांव के पाटिल पासगोंडा पाटिल, क्षेत्र स्तवनिधि में आचार्य जी का विहार हो जाए, स्तवनिधि की ओर विहार हो जाए, कर्नाटक की ओर विहार हो जाए, ये भावना लेकर के ये लोग आए। स्तवनिधि क्षेत्र के लोग वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आचार्य पार्श्व जैन वासु जैन उप जिलाधिकारी, अभी उनका सिलेक्शन हुआ है IAS में, दिल्ली से आए हैं। पार्श्व जैन IAS ऑफिसर, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कुंतलगिरी कोतड़ी और स्तवनिधि, ये सभी क्षेत्रों के ट्रस्टीगण आज आए हैं। आचार्य जी के चरणों में वे आए और श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें और निवेदन करें। अभी पूजन प्रारंभ कर रहे, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। कौन है पूजन करने वाली? पासगोंडा पाटील, तात्यासाहेब पाटील, हे तिथनं सोडा त्यांना, हे स्वयंसेवक
कोतली ट्रस्ट और स्तवनिधि ट्रस्ट के अध्यक्ष को छोड़ दो वहां से। कोतली ट्रस्ट और स्तवनिधि ट्रस्ट के अध्यक्ष पासगोंडा पाटिल, तात्यासाहेब पाटिल, बोलिए पीआर संत पाटिल। बोलिए हाँ। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, हेलो समस्त मुनि संघ की। हेलो पूजन प्रारंभ करो, पूजन प्रारंभ करो। हेलो। अरे मोरे गुरुवर विद्यासागर सब जन पूजत हैं तुमको, हम सोई पूजन को आए तारो गुरु झटई हमको। ओरे हृदय आन विराजो हाथ जोड़ के टेरत है, और बाट जई हेर रहे हम हंस के गुरु कब हेरत है। ओम रीम आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अत्र अवतर अवतर संवोषट इति आवाहनम। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। अत्र मम सन्निधोष्ठ अत्र मम स्थापनम सन्निहितो भवभवसट सन्निधिकरणम। सन्निधिकरणम। अरे बाप मताई दोई जनों ने वीर वीर जन्मों मुखों, बालापन गौ आई जवानी आओ बुढ़ापो फिर मुखों। नर्रा नर्रा के हम मर गए बात सुने ना को, हमारी जीवो मरवो और बुढ़ापो मिटा दो मोरो दुखदाई। ओम रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। अरे मोरे भीतर आगी बर रही हम दिन रात बरतूं मैं, दुनियादारी की लपटों में जूड़ापन ने पाओ में। मोए कहूँ अपनों ने मारो कहूँ पराए कर दुखी, ऐसी जाब अब आग बुझा दो देओ सबोरी करो सुखी। ओम रीम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। कभू बना दो मुखों बड्डो आगे आगे कर मारो, कभू बना के मुखों नन्नो भोतई मोय दबा डारो। अब तो मोरो जी उगता गो चमक धमक की दुनिया में, अपने घाई मोए बना लो काय फिरा रे दुनिया में। ओम रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। अरे कामदेव तो तुमसे हारो मोई कुलच्छी पिटवावे, सारो जग तो मोरे बस में पर जो मुखों हरवावे। हाथ जोड़ के पाँव पड़े हम गैल बता दो लड़वे की, ईखों जीते मार भगाव ब्रह्मचर्य व्रत धरवे की। ओम रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय काम बाण विंदशनाई स्वाहा। हम तो भूखे न रह पावे लड़ुआ पेड़ा सब चाने, लचई ठड़ूला खींच और या तातो बासो सब खाने। इनसे अब तो बहुत दुखी वह देव मुक्ति, इनसे मोखो मोए पिला दो आत्म अमृत न बस से पूजत तुमको। ओम रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैविधम निर्वपामिति स्वाहा। रे दुनिया को जो अंधियारों मिटा लेते है हर को, मोह रहो कजरारो कारो मिटा सके न हर को। ज्ञान ज्योति से ये करिया को तुमने करिया मो कर दो, उसे ज्योत जगा दो मेरी दिया जो सुव्रत कर दो। ओम रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय मुहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। अरे खूबई होरी हमने बारी मोरी काया राख करी, पथरासी छाती बारे जय करम बरे ने राख भई। तुम तो खूबई करो तपस्या ओई ताप में करम मरे, मोए सिखा दो ऐसे लक्षण तुम सो हम भी ध्यान धरे। ओम रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। तुम तो कौनौ फल नहीं खाऊत पीयूत कौनौ रस नैया, फिर भी देखो कैसे चमकत तुम जैसो कौनौ नैया। हम फल खा के उवे नैया फिर भी चाने शिव फल को, ओई से तो चढ़ा रहे हम तुम चरणों में इन फल को। ओम रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा।
ऊसई ऊसई अर्घ चढ़ा के मोरे दोनों हाथ छिले, ऊसई ऊसई तीरथ करके मोरे दोनों पाँव छिले। न तो नरग हम बन पाए न तीरथ स्वरूप बनो, ऐसे तो तुम्हें पुकारे दे दो आत्म रूप घनो। ओम ह्रीम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अब कृपा ऐसी कर दैयो पाँव छाँव में मोह रखो, अपने घाई मोह बना लो अपने से न दूर करो। हम सब की जारज सुनी जय और तनक सो मुस्का दो, भव सागर से मोरी नैया झट्टई झट्टई तिरवा दो। मोरे गुरुवर विद्यासागर मोरे गुरुवर विद्यासागर। ओम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ प्राप्त है जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों ने मंदिरों में जब दर्शन किए और अपना यदि परिचय देना चाहें और आपकी ओर जब वो नहीं देखते हैं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? तो उनको कह दो हम दर्शन करने के लिए आए हैं, किंतु आप हमें देखते भी नहीं हो। हमें कितना हम दूर दूर से आए। तो हम प्रभु जी की तरफ से बोलना चाहेंगे, वो तो नहीं बोलेंगे आप कितने भी करो, आपकी ओर देखेंगे नहीं, क्योंकि उनके आंखों में आप दिख रहे हैं। जब आप उनकी आंखों में दिख रहे हैं तो यह देखने का कार्य क्यों करें? और एक की तरफ से देखूं तो दूसरा कहता हमारी तरफ नहीं देखा, तीसरा कहेंगे हमारी तरफ नहीं देखा। इससे सबसे अच्छा है हमारे प्रभु कि हमें देखना नहीं चाहते, किंतु आपकी आंखों में भी पूरा का पूरा ये दृश्य देखने में आ जाए, ये प्रभु चाहते हैं। हम यदि बोलना चाहें, हम यदि आपको देखना चाहें तो आप देखने की कला से वंचित हो जाएंगे और मौन रहेंगे। प्रभु देखो, प्रभु को हमसे कोई मतलब है तो मैं जैसा बेटा हूँ वैसा एक बार बैठ करके तो देख लो। सारे के सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। एक हाथ से ताली बज नहीं सकता, एक हाथ से दूसरे हाथ कह दे भैया तालियों का आनंद तो हम दोनों मिलेंगे तभी होंगे। ताली बजाने के लिए जैसे दूसरे के भी हाथ की अपेक्षा होती है। महाराज हमारे पास दो हाथ तो है, इससे ताली बज जाए,
लेकिन ये कह दे आप एक दूसरे से मिल करके बजाओगे तो तालियां बजेगी। यूं यूं करो, ताली नहीं बजेगी। इसी प्रकार ताली बजाने वालों के लिए हम कहना चाहते हैं, अब तो कम से कम आप चुटकी बजाओ। देखो ध्यान रखो, हमारा कार्य हो जाएगा, हमें प्रसन्नता होगी, उस समय अपने आप ही चुटकी बज जाती है। ये नहीं तो अरे ये तो चुटकी ले ली। चुटकी लेना एक प्रकार से अच्छा नहीं बनता। इसलिए हमारे प्रभु आप लोगों को भी निर्दोष होने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब हमें देखना, 2 मिनट तक तो सामने सामने देखा, थोड़ा सा यूं गर्दन उठाया तो लगा देव लोगों को जगह नीचे नहीं मिली। हाँ। हे देव लोगों, धरती को छोड़ करके गए हैं, नहीं समझे? धरती के जो ऋण है उनको चुकाने के लिए आ जाओ। हाँ, और नहीं है तो खड़े होना चाहते तो खड़े हो जाओ। यहाँ पर चुनाव के लिए भी कई लोग खड़े हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ आज चुनाव का नाम बदनाम हो रहा है, ये चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा। तो भैया लड़ने के बाद 5 साल के लिए मैं आशीर्वाद दूँ, ये तो कभी भी हो नहीं सकेगा। और एक जीतेगा और एक हारेगा तो वह भी, उसने भी तो कुछ काम किया। अब उसकी ओर न देख करके एक की ओर मैं देखूं, ये पक्षपात और होगा। इसलिए आप लोग चुनाव के लिए खड़े हो सकते, बहुत अच्छा है। ये और अच्छा होगा स्वयं जनता आपको चुन ले। आप प्रचार प्रसार नहीं करो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जनता कभी प्रचार के लिए नहीं निकलती है। किंतु चुनाव के लिए लड़ने वाले पहले से ही श्री गणेश हो रहा है लड़ने के काम से, ये ठीक नहीं है। अरे जीवन पर्यंत भी ये लड़ते रहेंगे क्या? नहीं, हम चुनाव कैसे जीते इसकी बात नहीं, किंतु हम कैसे जीते हैं उसकी बात करो। ये लोग कैसे जीते हैं ये सोचते तक नहीं है देव लोग, और आप लोगों को श्रम करते हैं। इसलिए सोने के लिए भी प्रभु ने कहा है और देवों को कहा, तुम अब नहीं सो सकते, काम करो, अच्छे कार्य करो। नहीं है तो आपको सोने का जो आनंद आता है वह भी नहीं मिलेगा। कर्म भूमि के जीवों के लिए ही सोने का भी सुख की नींद बहुत महंगी है बंधुओं। और जो व्यक्ति स्वप्न में भी जनता की सेवा के करते रहते हैं, फिर तो उनकी नींद भी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि काम करने के लिए दिन में नहीं तो वो रात में भी करते रहते हैं। सुना है एक राजा था और वह अपने बलबूते पर इस ढंग से साम्राज्य फैलाया। तो किसी ने देखा, पूछा है ये कब सोते हैं? ये घुड़सवार होने के उपरांत घोड़े पर भी सोते चले जाते हैं। सुनो, और आप घोड़ा ऊपर से भी चला जाए तो मालूम नहीं से पड़ता। ऐसे होते थे राजा यहाँ पर। तब कहीं जा कर के प्रजा सुख की नींद लेकर के श्रम को दूर करने के लिए सोया जाता है।
श्रम तो करो नहीं, और आप सोना चाहते हो, फिर तो सोते ज रहो, आपके लिए सोना नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा। गिल्ट, और गिल्ट क्या बोलते हैं उसको, गिल्ट बोलते हैं, अथवा स्टील के तो आभरण तो आपके लिए मिल सकते हैं, सोना चांदी के नाम भूलते चली जा रही है जनता। अब तो शासन भी कहता भैया इसको भी काम में लो, लेकिन ये लोग इतने काम में ले जाते हैं, मांगने की आवश्यकता होती है। जिसके पास सोना है वह कभी भी मांगेगा नहीं, और जो व्यक्ति बेच करके खाली रहेगा तो मांगता ही रहेगा। भारत कभी भी मांगना नहीं चाहता है। किंतु सामने वाला मांगने से पूर्व में उसके हाथ में ये क्या है, ये क्या है, अरे ये तो ऊपर देखते नहीं है और झोली भर देते हैं। मैं ये सोचता हूं उस झोली की वो तो देखना पड़ता मुझे, कहीं एक आध रुपया बाहर निकल गया तो वो उसके लिए हानि हो जाएगा ना, इसलिए। और उसके साथ साथ यही सोचता हूँ, हे भगवान इनकी झोली समाप्त कब हो जाए। ये झोली जो है अच्छा नहीं, रेशम का भी झोली तो झोली ही मानी जाती है ना। उसी प्रकार आप लोगों के मन में ये आना चाहिए, हमारे प्रभु बिना कोड़ी के भी रह रहे हैं और फिर भी उनका काम चल रहा है। हम भी उनको देख करके उन जैसे जीवन बनाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। हम मांगने के लिए आए हैं तो हम देने के लिए दाता नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग हमें देख करके रोना जैसा कर दो ये ठीक नहीं है, किंतु आप प्रसन्नता के साथ भगवान के सामने देखोगे, वो कभी भी मुस्कान तक लेने लिए नहीं दे पाते। हमें भी कहा होगा कुछ, मैं क्या करूं, इनकी रोना समाप्त हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा मुस्कान। लेकिन ये ध्यान रखो, मुस्कान स्वभाव नहीं होता। हमारे भगवान की ओर देखो, न मुस्कान है न रोना है, न लेन है न देन है, किंतु फिर भी उनका क्या देन है मैं क्या कह सकता हूँ। अनमोल देन है उनकी, अनमोल देन है उनका। तो ऐसा देना हो तो सर्वस्व देव, नहीं ये तो देने की बात मत करो। ये तो केवल देने का नाटक नहीं है, किंतु यह दान प्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। और गुरुओं ने हमारे लिए क्या कहा, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। एक इसको जीव समझते हो, इसको भी जीव समझते हो, परस्पर कर दो, एक दूसरे के लिए आप उपयोगी बनते जाओ। एक दूसरे के दुख में सुख में सहानुभूति बांटते जाओ, फिर देखो हम कितने हैं। अरे जितने हैं वो सारे सारे हम हैं। एक हम शब्द ऐसा है, यह अहम को मिटाने के लिए कार्य बना है। अहम नहीं समझे
अहम को मिटाने के लिए कारण हम बनता है। और तुम कहेंगे तो मध्यम वचन आता है, और हम कहेंगे तो उत्तम वचन आ जाता है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, ऐसे कहेंगे तो यहाँ क्या कहें? अब बताओ क्या कहना हो? हम तो यहाँ पर अन्य कोई पुरुष आ ही नहीं सकता, अन्य वचन भी समाप्त हो जाए। तुम अकेले एक वचन ठीक नहीं माना था, हम एक है। क्योंकि कल ने परसों कहा था कि आप में और पड़ोसी अड़ोस पड़ोस में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो आपका स्वरूप है वही उसका भी स्वरूप है। जब सब लोगों के लक्षण उपयोगो लक्षण में कहा है तो परस्पर उपग्रहो जीवानम कहने में क्या बाधा है? बल्कि यूं कहना चाहिए, प्रभु ने कहा तुम आंखें बंद करके देख तो लो, भगवान में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। कितना अंतर है? इतना ही अंतर है, हम इधर उधर के बातें करने के लिए दोनों हाथों का काम कर रहे हैं, और वह इधर उधर बातों से दूर हो करके एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख दे। तो भगवान का एक प्रकार से एक हाथ पर एक रखते हैं, कर पर दो कर, कर पर दो कर, कर मैंने टैक्स होता है, और उस कर के ऊपर आप अपने कर दो तो टैक्स की भी कोई आवश्यकता नहीं बनेगी, नहीं रहेगी। भारत टैक्स 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 करता चला जा रहा, ये छूट जाए। पहले कोई टैक्स नहीं लेते थे, शिक्षा चिकित्सा मुफ्त और ले करके, ऐसा थोड़ी होता। अरे कष्ट है दूर करो, भूख लगी है भोजन दो, इसमें क्या है? ये तो है, नहीं तो वो सड़ेगी रोटी। ध्यान रखो, उपयोग करना चाहते तो करो, नहीं तो सड़ेगी, वे काम में नहीं आएगी, पशु के लिए भी योग्य नहीं रहेगी। इसलिए बंधु, आप भी बहुत दूर से आए और हम भी नजदीक से नहीं आए हैं। कहाँ से यात्रा, निगोद कहाँ है, और उस निगोद को ये पार करके तो सत्व के में भी जो बहुत सा है, विविधता है, उन सबको पार करके मनुष्य जीवन में आने के उपरांत प्रभु कृपा से यहाँ तक आए हैं, अब वहाँ तक जाना है। प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु आप इन लोगों को भी बुला लो, किंतु मुझे नहीं भूलना। हम भले ही पीछे से आ जाएंगे, लेकिन गार्ड जहाँ पर बैठता है वहाँ पर भी बैठ करके हमारी यात्रा हो सकती है। लेकिन इनको जल्दी भी है भगवान, इनको जल्दी जल्दी भगवान को हम ये कह दें अच्छा लगेगा कि नहीं? लेकिन हे भगवान इनको जल्दी ऊपर उठा दो, ये क्या है बताओ? दोनों में तो ऊपर ही जाना है, लेकिन बहुत अंतर है। इसलिए आप लोग एक दूसरे के स्वभाव समझ करके एक दूसरे के कमी को दूर करने के लिए अवश्य सहयोग देंगे। अहिंसा परमो धर्म की। चलो परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आज दोपहर 2 बजे यहाँ वालचंद इंस्टीट्यूट के जो छात्र और छात्राएं आए हैं उनके लिए विशेष प्रवचन आचार्य जी का छात्रों के लिए होने वाला है। दोपहर 2 बजे सभी उपस्थित रहेंगे, इसी स्थान पर होंगे।
प्रवचन का स्थान यही रहेगा, निकलंक भवन ही रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।